बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे तिल की लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्याली तिल लिए हुए हैं और एक प्याली ही चीनी ली हुई है। तिल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, फिर उसको हम रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा मौसम की वजह से थोड़ी सी नमी हो जाती है चीज़ों में, तो इसको पहले हम रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे, फिर इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, उसको प्याली में नहीं निकाली क्योंकि उससे गिरेगी, इसलिए मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब हम उसी पैन में एक प्याली जो चीनी हमने ली थी वो डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको इसी तरह से रहने देंगे। और जब तक ये हल्की आग पे हमारी पड़ी हुई है तो हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से बहुत इजी, आप लोग इस तरह से कोई भी शीट लेके उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। ये काम आप लोग पहले ही करके रखिएगा ताकि आप लोग की लाई जो है बिल्कुल भी जमे ना। लाई बनाने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी इसको फैलाना पड़ता है और उसकी कटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं मेरी चीनी जो है मेल्ट होने शुरू हो गई है। इसको यहाँ पे देख लें, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ मेल्ट होने शुरू हो गई है। उसको हल्के हल्के से आप चमचा चला दें और फिर इसी तरह इसको रहने दें। हमारी ये चीनी जो है 10 से 15 मिनट में मेल्ट होगी और बिल्कुल हल्की आग रखिएगा ताकि हमारी चीनी जो है बिल्कुल जले ना, नहीं तो लाई हमारी कड़वी बनेगी। इस तरह से लाई हमारी जो चीनी है बिल्कुल कड़क हो चुकी है। अब इसका कैरेमल बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप इस स्टेज पे आग को बहुत ज़्यादा हल्का कर दीजिएगा क्योंकि चीनी जो है मेल्ट होने शुरू हो रही है, कैरेमल बनना शुरू हो रहा है। क्योंकि जले ना, इस पर कड़वाहट ना है, इसलिए आप बिल्कुल आग को बिल्कुल हल्का रखिएगा। आप तेज़ रखेंगे तो आपकी लाई कड़वी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग आग को बिल्कुल हल्का रखिएगा। और कैरेमल को बिल्कुल गोल्डन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कैरेमल बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। अब हमने जो तिल को रोस्ट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इस टाइम पे मैंने फ्लेम बंद कर दी है और उसको तिल को इसमें डाल के अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। इस काम को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो आपकी लाई जो है जम जाएगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर दीजिए और जो हमने प्लास्टिक शीट पहले से ही बिछा के रखी हुई थी उसमें डाल के, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक शीट जो बना के रखी हुई थी उस पर मैंने इसलिए हमने पहले से ही बना के रखी हुई थी और ऐसे ग्रीस करके रखी हुई ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी लाई ख़राब ना हो। इस तरह से इसको हम ऊपर से कवर करके पिन रोल की मदद से बेल लेंगे। जितनी आप लोग को पतली रखनी है आप लोग उतनी पतली रख सकते हैं। मुझे पतली पसंद है तो मैं बिल्कुल पतली बना रही हूँ। आप लोग को मोटी पसंद हो तो आप लोग मोटी बना लीजिएगा। इस तरह देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक शीट ऊपर से हटा दी है। अब इस टाइम पे इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस टाइम पे गरम गरम में हमें कटिंग करनी है क्योंकि बिल्कुल कड़क हो जाएगी, फिर कटिंग भी नहीं होगी। इस तरह से आप लोग भी कटिंग कर लीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे कट लगा लिए थे और हमारी ईजिली ये टूट गई है। छोटे बड़े पीस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लाई बन के रेडी हुई थी, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा रेडियो पर बिक्री होती है, लेकिन आप लोग रेडियो से ना लिए, अपने घर में बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ बना के आप भी खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी लाई तैयार हुई थी, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।